प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क सभी अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, आप दोनों की मुझे दो तरह की एनर्जी मिली है, यानी कि दो कंडीशन वाली एनर्जी मिली है। पहली कंडीशन में जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन अनमैरिड है, बट वो सप्रेशन में है, उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, उनके बारे में चैनलिंग है। और दूसरा, आपके डीएम या डीएफ में कोई एक पर्सन मैरिड है और उनके लिए भी मुझे एक चैनलिंग मिली है। तो सबसे पहले मैं जो अनमैरिड हैं और जो सप्रेशन में हैं, कोई कांटेक्ट में नहीं है, उनकी चैनलिंग पहले मैं स्टार्ट करूँगी और फिर मैं जो मैरिड है आपके पर्सन में से कोई एक भी, या तो आप मैरिड है या फिर आपकी डीएम या डीएफ वो मैरिड है, तो सबसे पहले उनकी बात है जो दोनों ही अनमैरिड हैं और दोनों सेपरेशन में। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होनी है उन्हीं के साथ में। और ये बिगनिंग यानी कुछ ऐसी नहीं है जैसे पहले होता था कि ऑन ऑफ वाली होती थी, कुछ दिन के लिए आना फिर ऑफ हो जाना फिर सेपरेशन में चले जाना, यानी कि कुछ दिन के लिए आना फिर कुछ दिन के लिए चले जाना। तो ये आपकी जो एनर्जी पहले बनी हुई थी रनर चीजर वाली, ये ख़त्म होने वाली है। एक तरह से आपको आपकी कनेक्शन में एक तरह से आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, सक्सेस देखने को मिलेगी। यहाँ मैं 3D लाइफ के बारे में कवर नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ आपके कनेक्शन के बारे में बताना चाहूँगी। तो आपका कनेक्शन इस टाइम ग्रो होने वाला है, आपके कनेक्शन में आपको जीत होने वाली है। आप दोनों को एक तरह से आपकी लाइफ में वो खुशियों वाले फूल खिलने वाले हैं। अगर आपका डीएम का कॉल मैसेज नहीं आया है, बहुत जल्दी आपका आने वाला है। यानी कि इन ज़्यादा टाइम नहीं है आपका कॉल मैसेज आने का, या तो 24 घंटे के अंदर आ सकता है या फिर 2 दिन बाद आ सकता है। यानी इस आज से और 2 दिन यानी इन 3 दिन के एनर्जी में आपकी एनर्जी आपको आपके डीएम से या डीएफ से एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि एक दूसरे से कांटेक्ट होगा, मैसेज कॉल कुछ भी होगा, आप मिल भी सकते हैं। साथ में आपकी अगर मैं स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करूं तो आप दोनों की स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। फाइनली आपको अपने सॉल्यूशन की चाबी आप दोनों को ही मिल गई है। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें को क्लियरिटी नहीं मिल रही थी या फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आपको उनकी चाबी आपको मिल गई है। जैसे आपके अंदर बहुत सारे सवाल थे और आप फाइनली उन सवालों को खोलने के लिए वो एक तरह से क्लिक हो गई है एनर्जी, या वो चाबी आपको मिल गई है, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी जो बोलते हैं उसकी फाइनल हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन आप बना पा रहे हैं। यानी कि आप वो यूनिवर्स आपको आपके सवालों के, आपके मन में जो भी थॉट हैं अपने आप एक दूसरे को लेकर के या स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के जो आपके साथ में एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उनको क्लियर करने के लिए कुछ भी अगर आपका XYZ है तो उसकी आपको चाबी एक तरह से मिल गई है। यानी कि वो चाबी या वो सॉल्यूशन, वो हेल्प कहूँ या फिर कोई गुरु या कुछ ना कुछ ऐसा आपको यहाँ मिलने वाला है इन दिनों में। कुछ ऐसे कांटेक्ट में आ सकते हैं, कोई बहुत जैसे बहुत नॉलेज वाला पर्सन आपसे कांटेक्ट में आ सकता है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए थी बट आपको मिल नहीं रही थी, यानी कि आपके सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा था, या तो किसी पर्सन के थ्रू मिलने वाला है या फिर आपको खुद एक तरह से आपकी रियलाइज़ करोगे या फिर खुद आप उस चीज़ तक पहुंच जाओगे जो आपकी जो आपका सॉल्यूशन है। दूसरा, मैं आपको थोड़ी सी जो यूनिवर्स ने जो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें कही हैं वो ये कि थोड़ा सा अपना माइंड कम यूज़ करें, यानी कि माइंड के लेवल पर कम सोचें, कम अपने थॉट को एक तरह से वो डाइट दें या फिर एक तरह से वो खुराक दें जिससे वो बार बार बढ़ते हैं, या कि नेगेटिव पॉजिटिव आप सोचते हो तो उस एनर्जी से दूर रहो। बिल्कुल भी अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करो। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो किसी और चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करो ताकि आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो, और जितना हो सके साइलेंट एनर्जी के साथ बैठो ताकि आपके थॉट बार बार अगर आपको आते हैं तो आप उनको लेट गो कर पाओ, क्योंकि ये रियलाइज़ कर पाओगे कि आपका ये बेवजह का थॉट है या सही थॉट है। दूसरा, आपको थोड़ा सा अपनी डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ अगर आप हैवी खाना खा रहे हैं
तो वो इन दिनों आप बंद कर दें, क्योंकि आप जितना अच्छा और हेल्दी फूड खाओगे उतना ही आप यूनिवर्स के मैसेज, एनर्जी, सारी चीज़ों को एक तरह से अब्जॉर्व कर पाओगे, रिसीव कर पाओगे। क्योंकि ये एनर्जी जो है एक तरह से वेव बन रही है, एनर्जी का वेव आप दोनों के कनेक्शन में। तो उसको अब्जॉर्व करने के लिए खुद को थोड़ा सा खाली करो और खुद को हेल्दी फूड दो, ताकि आप उस एनर्जी को रिसीव कर पाओ। साथ में अपना जो माइंड है उसे भी थोड़ा सा खाली रखो, ताकि उन चीज़ों को आप समझ पाओ, उस एनर्जी को अच्छे से अपने अंदर से अब्जॉर्व कर पाओ। तो या गाइस, ये तो थी उन लोगों के लिए गाइडेंस जो नो कांटेक्ट में है बट अनमैरिड है। लेकिन अब मैं बात करती हूँ जो मैरिड हैं, जिनमें से कोई एक पर्सन मैरिड है और एक अनमैरिड है। तो आपकी लाइफ का सबसे पहले मैं बात करूँ चैनलिंग की, तो अब आप फाइनली अपने अपने पावर को पहचान रहे हैं। फाइनली किसी ने अपना ये सोच लिया है कि नहीं, अब मुझे डरना नहीं है, मुझे अब कुछ, फाइनली आपने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अब आपको डरना नहीं है, अपने कनेक्शन के अच्छे से इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ पर अब हमको वर्क करना है, अब इस चीज़ में एक्शन लेना है। यानी कि आपने जो हार्ड वर्क पे किया है, यानी कि आप मैरिड में, यानी कि आप शादीशुदा की ज़िंदगी में हैं, कोई कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हैं, उसके साथ आपने बहुत अच्छे से हार्ड वर्क किया है, अपनी जिम्मेदारियां आपने बेखूबी से निभाई हैं, हर चीज़ को आपने अच्छे से जोड़कर, समझकर और हर चीज़ का निर्वाह किया आपने। तो फाइनली आपने जो एफर्ट्स डाले, यानी आपने जो अपनी जिम्मेदारियां बेखूबी से निभाई हैं, तो उस जिम्मेदारी के पर्पज़ पर अब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि इनके साथ भी आपकी लाइफ की कुछ और भी जिम्मेदारी हैं जो आपको पूरी करनी है। तो यानी टोटल इस एनर्जी में बने हुए हो कि क्या, किस तरह से जैसे कि कुछ रिश्ते हैं या कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह से इनको काट छाँट करके के यहाँ से बाहर निकलना है। यानी कि जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ें अब आपको परेशान कर रही हैं, तो फाइनली आप उस पर डीप लेवल पर सोच रहे हो और उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए स्टेप लेना चाहते हो, और स्टेप्स आप लेने वाले हो। यानी कि इस हफ्ते में आप कोई ना कोई स्टेप ले भी लोगे। अगर आप नहीं ले पाओगे तो आपका कार्मिक, जो आपके साथ, जो आप कार्मिक के साथ बंधन में है, वो कार्मिक पर्सन आपसे वो कनेक्शन को एक तरह से छोड़ देगा, या फिर कोई ना कोई स्टेप्स आगे के लिए लेने वाला है। लेकिन अगर यूनिवर्स की तरफ से अगर मैं मैसेज की बात करूँ, तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों में से, यानी जो मैरिड कनेक्शन में है कोई एक पर्सन, तो आप शायद कोई राधे कृष्ण की कोई पूजा करता है, और यहाँ मुझे बहुत अच्छे से उनकी एनर्जी मिली, और वो आप दोनों के कनेक्शन में साथ हैं, फाइनली आपके साथ हैं। जो आप इस एनर्जी को सुन रहे हो, वो मेल है फीमेल है आई डोंट नो, बट जो भी यहाँ पे मुझे इस एनर्जी को सुन रहा है, इस मैरिज वाली एनर्जी को, तो ये आपके लिए कंफर्म है कि आपकी राधा कृष्ण आपके साथ हैं, और आपकी लाइफ में वो हो सकता है आपको सिग्नल भी दे रहे हैं, बहुत सारे आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, और बहुत डिफरेंट वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत अजीबोगरीब पंछियों को आप देख रहे हो, और वो पंछियों के अकॉर्डिंग ही आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उन पर ध्यान दें, और आपकी लाइफ के, यानी कि आपकी जो ये टाइम आपको टफ पीरियड दिया गया, वो इसलिए ताकि आपकी एक तरह से बाहर के सेल्स को हटा करके अंदर की जो इम्पोर्टेंट, जो आपके अंदर एक तरह से बोलते हैं हीरा जैसे कि आपके अंदर छुपा है, उसको एक तरह से साफ किया जा सके, उसे अपने पावर में लेके आया जा सके। यानी कि आपके सोल को मैनेज करने के लिए, सोल को क्लीन करने के लिए आपको ये कर्मा प्रोवाइड किया गया था, ताकि आप अपने इस कर्मा में रह करके अपनी लाइफ की, यानी अपनी सोल की ग्रोथ को कर सको। तो फाइनली आपने वो लेसन सीख लिए हैं जो आपकी सोल को सीखना था, और उसके पर्पज़ से आप यहाँ पर आए थे, और आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि मुझे कर्मा के साथ में रह करके अपनी सोल लर्निंग करनी है, यानी कि अपने लेसन सीखने हैं। तो वो फाइनली आप सीख रहे हैं और सीख चुके हैं कुछ। फेमिनिन मैस्कुलिन कोई भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ, जो यूनिवर्स ने मुझे मैसेज दिया है कि थोड़ा सा आपको लोगों से बचकर रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग मास्टर गेम खेल रहे हैं आपके साथ, और कुछ गेम प्लानिंग हो रही है आपके थ्रू, यानी आपके अपोजिट। तो थोड़ा सा उनसे संभल कर रहें, उनकी बातों पर बिलीव नहीं करें, और जो जितना आपको ये बोला है कि आपके साथ हैं, और जो पहले आपको धोखा दे गए लेकिन अब आपको ये सोच रहे हैं कि आपके साथ हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूरियां बना के रखें तो अच्छा रहेगा। यानी कि वो आपके घर परिवार में से ही कोई एक पर्सन हो सकता है, या फिर कुछ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके आसपास रहता है वो पर्सन, या बंदा है, बंदी है, आई डोंट नो, बट वो आपके आसपास ही रहती है वो एनर्जी, और वो हर पल आपके
आपके ऊपर एक तरह से नज़र बना के रखती है। तो ये तो थी आपके राधे कृष्ण की मुझे यहाँ एनर्जी पिक हुई, और वो आपके साथ हैं। उन्होंने मैसेज यही दिया है कि घबराएं नहीं, आगे बढ़ते रहें, और इसी तरह वो आप अपना फेथ बना के रखें और आगे बढ़ते रहें। तो यही या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप मैं अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ, बट जो भी अगर आपका समझ नहीं पाए हों या कुछ चीज़ें रह गई हों तो वो मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपके इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई सवाल है या कुछ जानना है तो वो मुझे कमेंट में आप कर सकते हैं, और मैं बहुत पूरी कोशिश करूँगी दिल से कि आपके सवालों के जवाब मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो या गाइस, इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।